नमस्कार सभी मोमिन बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुफ्र से कफारा अर्थात जो धरती है, यहाँ का जो राजा है अर्थात जिसका हुक्म चलता है वो शैतान है। शैतान बनाया तो परमात्मा ने ही है ताकि हमारी आजमाइश कर सके। बिना आजमाइश के परमात्मा आपको अपने पास नहीं आने देगा। इसलिए शैतान दुनिया का हाकिम है अर्थात दुनिया को वही चलाता है। तमाम लोगों को ये चीज समझनी है कि उस जो तमाम दुनिया को चला रहा है शैतान, उसके पंजे में न पड़ के एक परमात्मा और उसके रसूल पर हम चलें। कुफ्र से कफारा, कुफ्र से कफारा का मतलब है पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, गरीबी से संपन्नता की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर। यही इसका मतलब है। इस चीज को आप लोग समझ लें। कुरान की आयतें एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के आदमी जो मोहम्मद साहब के नाम से मशहूर है उन पर नाजिल हुई अर्थात उतरी। तो सबसे पहले मोहम्मद साहब ने कुफ्र से कफारा किया अर्थात अपवित्र से पवित्र हुआ। और पहली आयत जो उनकी आई, पहला जो उनके शब्द इस अल्लाह के ज्ञान पर और उसके रसूल पर उतरे वो यही थे कि अगर माँ बाप बहन भाई कोई कुफ्र करे तो उनको त्याग दो। अगर नहीं त्यागोगे तो तुम जहन्नम की आग में उनके साथ जलोगे। तो इसी पर मोहम्मद साहब ने महसूस किया कि उसके माँ बाप जो कि एक महंत थे वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, कुफ्र कर रहे थे। मोहम्मद साहब ने साफ सुथरे शब्दों में उनको समझाया, उनकी समझ में नहीं आया और अपना घर बार त्याग दिया। कुफ्र से कफारा, जब तक कुफ्र से कफारा अर्थात अपवित्र से जब तक पवित्र नहीं होगे तब तक परमात्मा अपनी शरण में आपको कभी नहीं लेगा, ना इस धरती पर ना इसके बाद आखिरात में। मोहम्मद साहब की मेहरबानी है कि उनका जो परमात्मा का ज्ञान है, अल्लाह का ज्ञान है, उनकी जो आयतें हैं वो मेरी समझ में आई। मैंने भी अपने घर से शुरू किया और महसूस किया कि मेरे घर के कुछ लोग पाप में लिप्त हैं। मैंने समझाया उनको, उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने परिवार से किनारा कर लिया। वो पाप के रास्ते पर, मैं धर्म के रास्ते पर, दोनों अलग, बिल्कुल अलग हो गए। अपवित्र से पवित्र रास्ते पर आ गया। यही उसका नूर है। अब पूरी दुनिया के लोगों को परमात्मा क्या चाहता है सुनिए। क्या तुम आखिरात की नेमतों को छोड़कर, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, क्या तुम आखिरात, आखिरात का मतलब अंतिम समय, अंतिम दिन, जो तुम्हें तोहफे मिलेंगे और आने वाले कई जीवनों का हिसाब किताब होगा कि तुम बहुत अच्छे उच्च स्तर पर जाओगे। अगर जितने ज्यादा पवित्रता, इसकी कोई सीमा नहीं है, उस तक जाओगे तो तुम देवता भी बन सकते हो और देवता के ऊपर भी पद हैं। क्या तुम आखिरात की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पे खुश हो बैठे हो? अगर दुनिया की जिंदगी में
मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, वो ले लिया, बिजनेस बढ़ा लिया, अगर तुम इन चीजों पर खुश हो उन आखिरात की नेमतों को छोड़कर, तो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरात के मुकाबले बहुत ही कम है। तो तुम मूर्ख हो, ये फायदे कुछ भी नहीं है, ये उस आखिरात के फायदों से तो बहुत ही कम है। तो इस घाटे में क्यों, इतने बड़े घाटे में जो बाद में तुम पछताओगे। अगर तुम नहीं निकलोगे आगे, परमात्मा अल्लाह यह कह रहे हैं, अगर तुम इस पाप से जो तुम दुनिया में कर रहे हो, अगर तुम नहीं निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा। अगर तुम इस पाप के रास्ते से वापस नहीं मुड़ोगे तो तुम्हें परमात्मा माफ नहीं करेगा, और बड़ी तकलीफ का, जिसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अजाब का मतलब है उसकी सजा देगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे कोई इस दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। आसपास झांक के देख लीजिए आप लोग, जब मुसीबत आती है कोई किसी का साथ नहीं देता, एक परमात्मा के अलावा। बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर देगा। तुम यही मत सोचो कि तुम ही आए हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। तुम्हें खत्म करके तुम्हारी जगह एक अलग से कौम भी पैदा कर देगा, वो जो खुदा के पूरे फरमानदार होंगे, जो खुदा को मानने वाले होंगे, उसके कानून को मानने वाले होंगे, उसकी तौहीद को मानने वाले होंगे, और तुम उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। तुम उनका कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकोगे। कभी भी अपवित्रता, पाप पुण्य को खत्म नहीं कर पाया, न पहले कभी, न आज, और न आने वाले कभी किसी समय में। पुण्य ही संघर्ष करना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है, लेकिन पुण्य का जो धरातल है वो बहुत ऊपर है, पाप नीचे रह जाता है। तुम उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। आप ये मत सोचो कि हम तो खुदा को जानते ही नहीं है, परमात्मा कौन है, हमने किसने देखा है, लेकिन वो हमें जानता है और कुदरत रखता है। कुदरत का मतलब उसकी नजरों में है हम, हर पल हर घड़ी। ये साबित है, इसको दुनिया का हर आदमी जानता है अपने अंदर से, लेकिन जाहिरा तौर पर वो गलत कामों में लिप्त है। दोजख सब काफिरों को घेरे हुए हैं, अर्थात दुख जो आखिरात में आने वाला है वो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हमारे साथ कब क्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, किसी तरह की गंभीर बीमारी हो जाए, या और कोई घटना दुर्घटना ऐसी हो जाए जो अचानक होती है, वह कब किस रूप में प्रकट हो जाए, कौन बचाएगा? एक सिवा परमात्मा के अलावा इस संसार की कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगी। हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती उसके अलावा, अगर एक परमात्मा और उसके रसूल, अर्थात उसकी तौहीद और उसकी व्यवस्था और उसके सदाचार पर ईमानदारी से अगर हम चलते हैं तो हम पर कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती। उसके अलावा जो खुदा ने हमारे लिए लिख दी हो, अगर हम धर्म के रास्ते पर पवित्र होकर अगर चलते हैं तो हम पर कोई मुसीबत कभी भी नहीं आ सकती, सिवाय उसके जो परमात्मा ने हमारी तकदीर में लिख दी हो। तकदीर में इसलिए लिख दी है कि वो हमारा पीछे का हिसाब है, वो तो हमें चुकता करना ही पड़ेगा, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। वो तो चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, जो किया है उसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई मुसीबत कभी भी किसी के सामने नहीं आ सकती, अगर वो आदमी परमात्मा और उसके धर्म और उसके रसूल पर चल रहा है।
वही हमारा कारसाज है, सब कुछ करने वाला एक परमात्मा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और मोमिनों को खुदा ही का भरोसा रखना चाहिए, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनको, जो पवित्र हैं, उनको, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। एक परमात्मा के अलावा किसी का भरोसा उनको करने की जरूरत नहीं है। अगर एक परमात्मा पर वो भरोसा करेंगे तो परमात्मा उनके साथ है और उनका ये जीवन भी सुधारेगा और आने वाली कई जीवन भी सुधारेगा। जो कुफ्र करते हैं, जो पाप करते हैं, उनके लिए क्या इन लोगों को मालूम नहीं, जो शख्स खुदा और उसके रसूल से मुकाबला करता है, क्या इन लोगों को मालूम नहीं जो पाप कर रहे हैं, अर्थात खुदा परमात्मा का मुकाबला कर रहे हैं और उसके कानून को तोड़ रहे हैं, उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स खुदा और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। जो परमात्मा और उसके कानून, उसके रसूल और उसकी व्यवस्था, सदाचार से मुकाबला करता है, अर्थात उसका विरोध करता है संसार के अंदर, उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। इसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति इसको हटा नहीं सकती। तो थोड़े से जीवन के लिए क्यों इस रास्ते पर चलो, एक परमात्मा और उसके रसूल पर चलो। जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वह हमेशा जलता रहेगा। यह बड़ी रुसवाई है, इससे बड़ा और क्या रिजल्ट उसके सामने आएगा। जाहिरा जिंदगी में हम तरह तरह के दुख और तकलीफ देखते हैं। क्या है वो? हुतमा की आग, आगे दोजक की आग। कर्मों का भुगतान हर हाल में करना पड़ता है, तो ऐसे कर्म क्यों करो जिसका प्रतिफल उल्टा आए। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जैसा इस जीवन में तुम करोगे वो प्रतिध्वनि के रूप में उतना ही उससे कई गुना आपके पास आएगा। अच्छा करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो धर्म ही आपके पास आएगा। पवित्र काम करोगे तो पवित्रता ही आपके पास आएगी। पाप करोगे तो उसके कई गुना पाप ही आपके पास आएगा। आपकी क्या हालत हो जाएगी, कौन बचाएगा। ये खुला दीन है, अर्थात खुला धर्म है, जो चेतावनी दे रहा है, आपको डरा रहा है। मैं भी आपको डरा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया में सुधार हो, पाप घटे, धर्म बढ़े। धन्यवाद।